हेलो एवरीवन, डिवाइन चैनल 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और ऐसी रीडिंग है कि आप इसे जब भी देखेंगे तो आपके साथ में रिलेट करेगी। बहुत सारे मैसेजेस हैं, आपके लिए भी कुछ मैसेज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और कुछ अगर मैसेज आपसे मैच नहीं करते हैं तो वो मैसेज किसी दूसरे के लिए हो सकते हैं, तो उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है, हम यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी को रीड करेंगे कि क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन अगर आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो रही है, इनकी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो इनके मन में क्या चल रहा है, क्या ये आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, और इनकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है नेक्स्ट, हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो पहले नंबर यहाँ पर आपके सामने अल्फ़ाबेट्स हैं, आपको चूज़ करना है आपके पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट। आप अपने नाम के पर्सन, आपका खुद का अगर अल्फ़ाबेट चूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ। पहला कार्ड है ACEGIKMOQSUWY एंड VDFHJLNPRTVXNZ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है जिस भी कार्ड में आपका पर्सन का या आपका अल्फ़ाबेट है। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर अब तक आप नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जो मेरे प्यारे प्यारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत फिर से स्वागत है चैनल पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1 और हम कार्ड नंबर 2 को बाद में देखेंगे। कार्ड नंबर 1 को हम इधर रख देते हैं एक तरफ और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। पहले नंबर हम यही देखते हैं सीधा सीधा कि आपके पर्सन जो हैं क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर इस वक्त, ठीक है। चलिए, ये रीडिंग उनके लिए है जिनके पर्सन से उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, ही शी कोई भी देख सकते हैं, सभी के लिए ये रीडिंग है। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला कार्ड ही 7 ऑफ सॉर्ड का आया है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपके एक लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं। और यहाँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है जानबूझ के कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इग्नोर करने जैसा या लापरवाही करने जैसा कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ये पर्सन, जो कि ये चाहते तो आपको ये मैसेज कर सकते हैं, ये करना नहीं चाह रहे, ये जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर टाल रहे हैं मैसेज करना, ऐसा लग रहा है। कनेक्ट होने के लिए अगर मैं देखूं तो ये इनकी तरफ से ही हो रहा है, ज़बरदस्ती का हो रहा है। आप मिस कर रहे हैं बहुत और आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आ जाएंगे, लेकिन ये पर्सन किसी रीज़न से अभी ज़बरदस्ती किसी चीज़ को टालते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये निगेटिव हो रहे हैं और काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। निगेटिव हो रहा है, इनका लाइफ कंफर्टेबल है और नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप दूसरों को नेगेटिविटी देते हो तो आपकी लाइफ भी नेगेटिव हो जाती है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इनकी लाइफ में आ रही है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ लोग इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और वही नेगेटिविटी ज़्यादा ड्यूअल होकर इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है, क्योंकि एक तरफ इनको आपको भी इग्नोर करना है तो दूसरी तरफ कहीं जिनको ये इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो लोग इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ इनको एक ड्यूअल टाइप की एक होता है एनर्जी जो बैक फायर होता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इंसान बहुत कंफर्टेबल होते हुए भी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि इनको लॉस हो रहा है, कोई ऐसा काम जिसमें कि इनको कुछ गेन हो सकता था बट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से ये परेशान है और बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। ओह माय गॉड, सॉर्ड का कार्ड फिर से है, ये है 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है, यानी कि यहाँ मुझे लगता है किसी ने इनके साथ में इस वक्त इनको होता है ना कि पीठ में छुरा भोंक देना जैसा, ऐसी सी चीज़ कर दी है इनके साथ धोखा कर दिया है, इनको ऐसे गर्त में ले जाके छोड़ दिया है, कहीं ऐसा कुछ कर दिया है इनके साथ जहाँ पर ये अब अंधेरे में है और ये बिल्कुल इनको टूटा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप में और इनको बहुत नुकसान हो रहा है मुझे लग रहा है। और ये पर्सन जो है काफ़ी कुछ ये आपको इग्नोर कर रहे थे शुरुआत में, इन्होंने बहुत सारा आपको इग्नोर करा, फिर इन्होंने जिसको भी इम्पोर्टेंस दिया उसने इनको इग्नोर किया, प्लस उसको इनको धोखा भी दे दिया, ठीक है। अब क्या है कि इनकी ये सिचुएशन है कि अब ये इससे रिकवर होना चाहते हैं, इस सिचुएशन से इस वक्त रिकवर होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनके साथ में धोखा हो गया है, क्योंकि इनके साथ में कुछ ऐसा हो गया है जो कि नहीं होना था
और ये रिकवर होना चाहते हैं, रिकवरी के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, और काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी आ गई है इनके ऊपर, इनकी थॉट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ पैसे लगा के रखे हैं, कुछ ऐसा चीज़ किया, या तो किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ये पर्सन, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ये वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके पैसे वैसे फंस गए हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी खुद की उलझनों में ही उलझे हुए हैं। ठीक है, अब जब इंसान खुद की उलझनों में उलझा होगा तो डेफिनेटली वो आपको कॉल मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे। तो यहाँ जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन खुद से ही परेशान है, आपके पर्सन अपनी परेशानियों से परेशान है। ये परेशानियाँ उनकी लाइफ में क्यों आई हैं? क्योंकि जब लाइफ अच्छी थी, जब लाइफ में पॉजिटिविटी थी, जब लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, स्टेबल थी, और आप इन पर ट्रस्ट करते थे, तब इस पर्सन ने अपने किसी और पर्सन की, यानी होता है ना कि जैसे वो आसमान में बादल देख के घड़े को फोड़ देना, वो वाली स्थिति की। उन्होंने आपको डिच करा, आपको इग्नोर किया, आपको दुख पहुंचाया। तो जब आपकी आत्मा से दुख निकला और इन्होंने आपको इग्नोर किया, लास्ट सीन हाइड की, वहीं आपसे लास्ट सीन हाइड करके किसी और से बात कर रहे हैं, ऑनलाइन में हैं, पर आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है, आपका कॉल नहीं उठा रहा है, तो उससे जो आपको दुख हुआ, जो आपको तकलीफ हुई, जो आपकी आत्मा में निकला, और इनके ऊपर वो बैकफायर हुआ, जिसकी वजह से अब ये परेशानियों में घिर गए हैं। इनको लॉस हो रहा है, इनको वो सब हो रहा है जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब इतना इंसान दुखी है कि इस वक्त इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको इतना लॉस हो रहा है कि पूछो नहीं। शुरू में ये अगर ये सब कुछ कर देते, अगर ये आपके पास आ जाते, तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि आत्मा में परमात्मा होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके साथ में हो गई है। अब इनको यही चीज़ रियलाइज़ हो रही है। अचानक से ये पर्सन जो हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। अब ये पर्सन क्या है, आपके साथ गुजारे हुए प्यारे प्यारे पलों को याद कर रहे हैं अचानक से। इनको रिवर्स में, क्योंकि अब ये वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, और इस चीज़ से रिकवर होने के बारे में सोच रहे हैं। तो सडनली इनको अब आपके प्यार की, आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये आपके साथ थे। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, मतलब कि ये आपके साथ में शायद उन्होंने कोई ना कोई सपने सजाए थे, आप दोनों ने बातें की होंगी अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उस चीज़ को मिस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर इस समय ये परेशान है बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये पर्सन अभी क्या, इनकी हिम्मत भी नहीं है आपसे बात करने की। चलिए फिर भी देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। चलिए इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। या पर्सन आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहाँ ये आपको मिस कर रहे हैं, 10 बार मिस कर रहे हैं, आपके साथ गुजारे हुए वो अच्छे पलों को याद करें, जहाँ आपने इनको कहीं से भी धोखा नहीं दिया था, जहाँ कहीं आपने इनको वो परेशान नहीं किया था। ठीक है, आप बहुत बैलेंस फील कराते थे, इनको हेल्प करना चाहते थे, हर समय खुश करना चाहते थे, हैप्पी फील कराना चाहते थे, और ये इंसान ने आपको धोखा दे दिया, ये इंसान ने आपको, तो ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में हुई। तो अभी ये इंसान ये सोच रहा है। चलिए तो अब देखते हैं अब क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। देखिए बिल्कुल आपको याद कर रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपकी सब अच्छाइयाँ याद आ रही हैं अचानक से, आपकी वो चीज़ें याद आ रही हैं कि किस तरह से इन्होंने आपको डिच किया, किस तरह से इन्होंने आपको लीड करा, या आपको इग्नोर करा, आपको देखा नहीं, आपके बारे में सोचा नहीं। इनको ये चीज़ याद आ रही है, अपनी ही करतूतें इनको याद आ रही हैं कि तब भी आपने इनकी गलतियों को माफ़ किया। कहाँ आप इतने खूबसूरत, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना, मतलब आपके अंदर कभी घमंड नहीं था इस चीज़ का। आप बहुत ही अच्छे इंसान रहे हो इनके साथ, लेकिन इन्होंने आपके साथ में हमेशा गलत तरीके से बिहेव किया। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, आपके साथ में इन्होंने हमेशा गलत तरीके से बिहेव किया, हमेशा गलत तरीके से आपसे बर्ताव किया, कभी अच्छे से बात नहीं की। कभी भी अगर आपने कभी कोई ऐसी बात पूछी जो जेन्युइन थी आपकी तरफ से, लेकिन इन्होंने इसका जवाब अच्छे से नहीं दिया, आपको हमेशा हराया, या आपको उस तरह से जवाब नहीं दिया जिस तरीके का जवाब ये आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इनको अपनी हरकतें याद आ रही हैं, अपने वो चीज़ें अपनी याद आ रही हैं कि मैंने ये सब कुछ किया है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर, ये पर्सन जो है छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं अपने अंदर की उस सभी चीज़ों को, अपने अंदर छुपा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। ये नहीं चाहेंगे कि ये अपनी इमोशंस को आपके सामने निकालें, क्योंकि ऑलरेडी अभी
जिस फेज़ में है या जिस चीज़ के साथ में ये अभी फेस कर रहा है, नेगेटिविटी फेस कर रहा है, जो इनके साथ में यहाँ पर किसी ने जो इनको धोखा दे दिया, वो जो चीज़ फेस कर रहा है उस वक्त, और उसमें वो आपको जो याद कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको तो यहाँ पता चल गया कि क्या चल रहा है, तो ये आपको ये भी नहीं बताना चाहते, आपको कुछ नहीं बताना चाहते कि आपको उन्होंने धोखा दिया और इनको खुद भी धोखा मिल गया। अब क्या है, ये आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, ये आपको याद कर रहे हैं, अब आपको मिस कर रहे हैं और अपनी बुराइयां याद कर रहे हैं, लेकिन नहीं चाहते कि अब आपको ये सब चीज़ें बताएं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये इंसान इन सब चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर वो सब कुछ ना बताते हुए, उन सब चीज़ों को हाइड करते हुए आप तक आना चाहेंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे हम अब प्यार से आपके पास आएँ, प्यार से बात करें, सारी चीज़ें सुधारें, सारी चीज़ें ऐसा दिखाएं कि हम तो अपने अभी प्यार में ही थे और हम तो बस बिज़ी थे, किसी तरीके से आपके पास आना चाह रहे थे पर बिज़ी थे किसी चीज़ में। तो ये इंसान ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, आपके पास आएंगे, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपके साथ में गुजारे हुए अच्छे पलों को याद कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि मैं बिज़ी था या मैं बिज़ी थी किसी काम में, ऐसा कुछ करके। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि आपको वो अपना कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, ये अपना ऑफ़र देना चाहते हैं आपको प्यार भरा, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये इंसान अभी तक धोखा खाए हुए हैं, तो अब ये आपको कुछ नहीं बताएंगे, ये कुछ बताएंगे नहीं, आपसे छुपाएंगे। अभी भी आप पूछोगे ना तो बताएंगे कुछ भी नहीं और छुपाएंगे सारी चीज़ें। डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। ये पर्सन अब पुरानी चीज़ों को बदलना चाहते हैं, हर चीज़ को हटा के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त ये पर्सन जो है क्या सोच रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा करना चाहें जिससे कि आपको अपनी लाइफ में वापस ला सकें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इनकी एनर्जी देख लेते हैं हम लोग, इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए इस वक्त, एनर्जी को रीड कर लेते हैं। ओके, सो इनकी एनर्जी क्या है, चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे, क्या है इनकी एनर्जी। हीलिंग की एनर्जी है, बहुत तकलीफ में, ऑफकोर्स होंगे, हाँ बहुत तकलीफ में होंगे ही, क्यों नहीं होंगे, तकलीफ में बिल्कुल होंगे। नेगेटिविटी बहुत है, ये जो तकलीफ हो रही है ना, इससे इनको बाहर निकलना है, इसके लिए हीलिंग हो रही है, इसके लिए पर्सन अपनी हील करने की कोशिश कर रहा है। जब आप किसी को तकलीफ देते तो इंसान ये भूल मत जाना तुम्हें भी तकलीफ मिलेगी, ये हमेशा याद रखना। आप हमेशा तक अगर आप किसी के साथ में, अगर आप किसी को वक्त नहीं दे सकते, उसके साथ क्लियर रहिए, कभी भी उसको धोखा मत दीजिए, कभी भी उसके साथ में डबल स्टैंडर्ड गेम मत कीजिए, बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि आप उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं पर ईश्वर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसलिए हमेशा याद रखिए अपनी कर्मों का फल फिर भुगतना पड़ता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप, अगर आप उसको प्यार नहीं दे सकते, उसके साथ अच्छे से रह नहीं सकते, उसको साफ बोल दीजिए। हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर तुम्हें, ये हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर नेगेटिविटी आएगी ही नहीं आपकी लाइफ में। आप एक अच्छे फ्रेंड बन के भी रह सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर कुछ और नहीं है किसी के लिए, तो यहाँ पर है हीलिंग का कार्ड, हील कर रहे हैं। सॉरो, ऑफ कोर्स सॉरो होगा, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ में है, एनर्जी बहुत तकलीफ वाली है इनकी इस वक्त, इन्हें बहुत तकलीफ है, दुख है, रो रहे हैं कोने में बैठ के, अपने कर्मों पर रो रहे हैं, अपने कर्मों पर मातम मना रहे हैं किसी न किसी तरीके का, क्योंकि बहुत तकलीफ में है, दुख है, वो हर तरीके से अपने ही कर्मों का दुख हो रहा है, अपने ही चीज़ों पर दुख हो रहा है कि किस तरह से आपको दुखी किया, किस तरह से फिर उन्हें खुद भी दुख मिला, तो इनको दुख हो रहा है, तकलीफ में आ रहे हैं ये। ठीक है, नेगेटिविटी हो रही है, आउटसाइडर की तरह किस लिए है, क्योंकि जिसके साथ इन्होंने अपना तुम्हें डिच करके, जिसके साथ ये बहुत गलबैयाँ कर रहे थे, उसने ही इन्हें आउटसाइडर कर दिया, उसने ही अपनी लाइफ से इनको निकाल दिया, समझे आप, उसने ही ऐसा कर दिया कि ये अब किसी भी तरीके की नहीं रहे। आपके साथ में इन्होंने जो गेम खेला था वो गेम उल्टा पड़ गया, इनके ऊपर ही गेम आ गया है। तो ये एनर्जी है इस वक्त, सारी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं। ठीक है, अभी क्या है, गाइडेंस, इनकी आत्मा इन्हें गाइडेंस दे रही है, इनकी आत्मा इनको गाइड कर रही है कि तुमने जिस तरह से गलत काम किया था, जिस तरीके से तुमने दूसरों को ठगा था, इसी तरह से तुम्हारे ऊपर भी वो सब हो रहे, तो अब तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। इसीलिए पर्सन अब आपके पास वापस आएंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपके साथ में स्टेबल फील करते हैं, हील कर रहे हैं, अपने आप को पहले हील करेंगे और उसके बाद ही ये पर्सन आपके पास आएंगे, उसके पहले ही आपके पास नहीं आ पाएंगे। गिल्ट का है, देखिए बहुत गिल्ट है, बहुत तकलीफ है इन्हें अपनी इस कर्मों के,
जो इन्होंने आपके साथ किया था और फिर इनको जो सब मिल गया ना उसके बाद मानिएगा ये बहुत लॉस में चल रहे हैं इस वक्त, आपको पता भी नहीं है ये इस तरीके से हैं, ये अपनी बताएंगे नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड जो है ना यहाँ पर, ये इंसान आपको कुछ बताने वाले नहीं है, राज बताने वाले नहीं है, गिल्ट है, ये है कि फेस नहीं कर पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे अपने आप को। देखो यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन है, बियॉन्ड इल्यूजन है कि आप सोच नहीं सकते ये अपने आप को कितना चेंज करना चाहते हैं, ये इतने ज़्यादा अपने आप में इनको गिल्ट हो रहा है और जो अपने आप को बदलना चाहते हैं पूरी तरीके से, तभी आपके पास आ पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, तभी अपने आप को आपके सामने लाने के लायक बना पाएंगे। तब तक ये आपको फेस करने लायक नहीं हो पा रहे हैं, बहुत तकलीफ है, इनकी आत्मा इन्हें झकझोर रही है, ऐसा लग रहा है ये बहुत ही बुरी स्थितियों में है, आपको मिस तो कर रहे हैं और दुख भी हो रहा है अपने ही कर्मों पर, यहाँ पर ये फील हो रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में मैच करे, आपको ये रीडिंग अगर पसंद आती है और मैच होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये वाला कार्ड, अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, राइट नाउ, इस वक्त ये पर्सन जो हैं क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में क्या हो रहा है इनके मन में, क्या सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में इस वक्त। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या वो मिस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके बारे में, क्या सोच रहे हैं, उनकी खुद की लाइफ कैसी जा रही है। फूल की एनर्जी है, द फूल, बहुत ही बेफिक्रे होकर रह रहे हैं, बेफिक्रे हैं, ज़्यादा सोच नहीं हो रही है, ज़्यादा किसी के बारे में बहुत टेंशन नहीं ले रहे, बेफिक्रे होकर चल रहे हैं, लेकिन गलत है, क्योंकि आप जब बेफिक्रे होते हैं तब आप कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। अभी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नई उड़ान भरने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ है लाइफ में, अपनी लाइफ को एकदम से स्टार्टिंग में एकदम नया जो जोश होता है ना, पूरा वो वाला जोश है अभी इस इंसान के अंदर इस वक्त। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं और ये अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है ये किसी चीज़ में इनको सक्सेस मिली है और ये उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोग अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ में मतलब अपना एंजॉय कर रहे हैं, कुछ इनको ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन को इस वक्त किसी ऐसी चीज़ की विक्ट्री मिली है या कुछ ऐसी सफलता आई है इनकी लाइफ में कि ये उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, काफ़ी इंजॉयमेंट हो रहा है लाइफ में, और ऐसी कोई चीज़ है जिसमें कि ये घुल गए हैं, ये घूम मतलब अभी ऐसा चल रहा है, बहुत ही लाइफ स्मूथ जा रही है। और यहाँ पर देखिए वक्त का पहिया घूम रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, और ये पर्सन जो है काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, तो शायद इनकी लाइफ में अब कोई परिवर्तन आ गया है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके का, जहाँ पर अब इन्हें वो सब अचीवमेंट मिल गए हैं जो जिसका इनको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, वक्त के चेंज को, बदलाव को महसूस कर रहे हैं। और अब पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, और ये पर्सन जो है आप पर भले ही आपसे दूर थे, भले ही आपसे बात नहीं कर रहे थे, भले ही आपसे कुछ भी, आप पर पूरी निगाह बनी हुई थी, तब भी उस दौरान जब ये अपने खुद के कामों में व्यस्त थे, उस दौरान जब ये अपने आप की अपनी पार्टीज़ को एंजॉय कर रहे थे, उस दौरान जब इनकी लाइफ का फेस चेंज हो रहा था, ये इंसान अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे थे, प्लस आप पर नज़र रखी हुई थी पूरी तरीके से, ऑनलाइन आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं स्पाई कर रहे थे बिल्कुल से। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन का इंटरेस्ट आप में बना हुआ है, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में तभी आप उसको स्पाई करते हैं, सबको नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं। यहाँ ये पर्सन जो है आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को भी देख रहे हैं, और काफ़ी ऐसा लग रहा है दूर हैं ये पर्सन आपसे, शायद किसी दूसरे शहर, दूसरे जगह रहते हैं, और ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये देखिए द एम्प्रेस का कार्ड है, बिल्कुल आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ही परफेक्ट पर्सन मानते हैं, और खुशियों से भरा हुआ इंसान मानते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अब शायद इनकी लाइफ बदल गई और अब आपके लिए ये तैयार है। इनको लगता है कि अब तक मैं आपके लिए तैयार नहीं था, अब तक आपके लिए तैयार नहीं थी, अब मैं आपके लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब आपके
लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये काम करने गए थे वो काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है और अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। टाइम बदल गया है, उसको एंजॉय कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को भी देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, इनका नेक्स्ट जो भी एक्शन है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड, आपसे मिलना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको लोगों को संभल के रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके वेल विशर नहीं हैं, जो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, जो आपके ही अच्छा बन के रहना चाहते हैं, बट वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। उनसे बच के रहना आप लोगों को ज़रूरी है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट होना। ये कितने ही दूर होंगे, ये आपके पास आने वाले हैं, ये आपसे कनेक्ट होने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ये 7 ऑफ सॉर्ड में आपको पूरी बातें बताएंगे, आपसे बताना चाहते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपना लाइफ को चेंज किया, किस तरीके की मेहनत की, किस तरह से अपने अचीवमेंट्स को पाया, किस तरीके से अपनी लाइफ को गोल को सेट किया। पूरी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको सारे जीवन का सार बताना चाहते हैं, अपनी लाइफ का अभी तक का। इनका ये अपने मन में सोच रहे हैं कि आपके पास आएंगे तो ये सब कुछ बताएंगे। ठीक है, क्या किया, क्या इन्होंने किस तरह से किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताना है। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स, बहुत प्यार है मन में, बहुत ज़्यादा प्यार है इनके मन में आपके लिए। इतना प्यार है कि पूछे मत, पूरी तरीके से प्यार से लवरेज हैं ये पर्सन इस वक्त, ऐसा दिख रहा है। दिल खुश है इनका, क्योंकि जब दिल और मन खुश है, आत्मा खुश है, सब कुछ खुश है, तो प्यार भी होता है, फिर बाहर निकलेगा। वही हो रहा है आपके लिए, जब पूरा दिल खुश है तो यहाँ आपके मन आपके लिए प्यार से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। और क्या है इनके मन में? यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपको मतलब यहाँ सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे। और ये पर्सन जो है अब आपके साथ में वो सारा समय जो इन्होंने आपके साथ नहीं गुजारा, वो सारा समय गुजारना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मिस करते समय आपके साथ में जो आपसे दूरियां थी वो सब कुछ देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। इतने समय से जो ये दूर थे आपसे और आपसे एकदम से कनेक्ट नहीं थे या बात नहीं कर पा रहे थे, जो भी आपको प्यार में आप इनको मिस करते होगे, इनका मैसेज नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, बात नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें इस वक्त अब वो ये आपको देना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं। वो सारा प्यार, वो सब कुछ जो भी आपने मिस किया है वो सब आपको वापस करना चाहते हैं। या और इनको ये फील हो रहा है कि काफ़ी समय निकल गया हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट जो प्यार करने वाला था, लेकिन इनको पता है कि वो ज़रूरी भी था, जो अचीवमेंट अब इनके लाइफ में आई है वो भी ज़रूरी थी। तो ये पर्सन देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू मैसेज यू बल्क में, भयानक तरीके से आपको मैसेज करने वाले हैं। यहाँ देखो विक्ट्री, किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ बैठे हैं, पूरी तरीके से तुम पर अपना अधिकार जता रहे हैं। भाई सुनो, यू आर माइंड, समझे, चाहे मैं कहीं भी रहूँ पर तुम मेरे दिल में हो, ऐसी बातें कहना चाह रहे हो आपसे। एंड देखो यहाँ सारे कार्ड इसी तरीके के हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इनकी एनर्जी देख लेते हैं हम लोग, एनर्जी क्या है इस पर्सन की, एनर्जी क्या है। चलिए ओके, सो एनर्जी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर है रिस्पेक्टिविटी, बिल्कुल अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने अंदर वो एक ऐसी चीज़ पा रहे हैं, अपने अंदर एक खुशी, एकदम मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदित हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, आह्लाद, मतलब बहुत ही खूबसूरत हो रहे हैं, अंदर से बाहर से सब तरह से एकदम मन में खुशियाँ हैं। ऐसा लग रहा है सारी खुशियाँ सारी दुनिया भर की खुशियाँ इनकी झोली में आके गिर गई हो। इनको लग रहा है शायद बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया। द बर्डन, कोई ऐसा बर्डन था जो इनके दिमाग में था, वो बर्डन अब निकलने वाला है, क्योंकि अब इस बर्डन से यहाँ बर्डन किस चीज़ का हो सकता है, यहाँ बर्डन हो सकता है वापस से आपके पास आने का, कनेक्ट होकर आपको मनाने का, हो सकता है आप रूठे हो सकता है आप नाराज़ हो। वो कहीं ना कहीं ये बर्डन है कि कई बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपके साथ गुजारना था लेकिन वो गुजर नहीं पाया। वो बर्डन भी था कि मुझे कहीं ना कहीं अपनी आप को अचीवमेंट लानी है, वो बर्डन था जहाँ कुछ अचीव करना था इनको, वो बर्डन, तो कई तरीके का बर्डन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, वो बर्डन है और यहाँ आपसे मिलना भी है, फिर आपको मनाना भी, अगर आप रूठ गए हो तो ये सब चीज़ें हैं इस वक्त दिमाग में, ये भी कहीं ना कहीं चल रही है। लेकिन अब ये इससे बाहर निकल जाएंगे क्योंकि हर चीज़ अच्छी होने वाली है। यहाँ पर है देखो प्लेफुलनेस का कार्ड है, बिल्कुल अपनी लाइफ को बिल्कुल प्लेफुल, अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, लाइफ को एकदम से
खुशी, हैप्पीली एकदम एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम लाइफ का एक फेज़ ही बदल गया है, सब कुछ बदल सा गया है इनके लिए, कुछ ऐसा अचीव कर लिया है इन्होंने अपनी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए, बियॉन्ड इल्यूजन। आप सोच भी नहीं सकती है कितना बदले हुए महसूस कर रहे हैं अपने अंदर से बाहर से सब तरह से, और बहुत ही ज़्यादा स्थिर, शांत और अच्छा फील कर रहे हैं, एकदम एकदम से ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसा बहुत कम मतलब होता है, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। एंड कंपैरिजन, ये पहले के कंपैरिजन में अब आपको आप देखेंगे ये पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। बहुत टफ थी, देखो जो बॉटम ऑफ द डेक है वो भी ऐसा है कि यहाँ पर टफ लाइफ थी, टफ से उन्होंने अपने आप को स्मूथ चेंज किया है, एक फेस चेंज हुआ है यहाँ पर। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बहुत सारा सा प्यार देना चाहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस करना चाहते हैं आपको, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।